आप जैसे मेरे प्रति कृतज्ञता रखते हैं, मैं आप सब माँ बहन बेटियों के प्रति कृतज्ञता रखता हूँ। इस रूप में कि जब भी आपको जहाँ पर भी जिस भी कार्य हेतु, जिस भी सेवा हेतु, जिस भी संकल्प हेतु बुलाया जाता, आह्वान किया जाता है, वहाँ आप न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सर्दी, न गर्मी, न आंधी, न बरसात, न तूफान। जहाँ आपको बुलाया आप सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज सुबह सुबह ही मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा माता जी सब ठीक है? तो देवप्रिया दीदी ने बोला, गुरुजी ऐसा लग रहा है सारे ब्रह्मांड का पानी आसाम के ऊपर आ गया है और यहीं बरस रहा है। तो मैंने कहा माता जी वहां तो रोज ही बरसता है, आपको पहली बार दिख रहा है। अब यदि हम सबसे पहले, हमारे जीवन की सबसे पहली सेवा भैरव कुंड में असम में शुरू हुई, इसलिए हमारी जन्मभूमि हरियाणा, हमारी कर्मभूमि, सबसे पहली कर्मभूमि हमारी असम, बंदरगुड़ी, उदालगुड़ी और वो भैरव कुंड, और उसके वो एक बस आधा किलोमीटर चलते ही उधर से अरुणाचल शुरू हो जाता है, पूरा पहाड़ ऊपर से। वहाँ लोग बौद्ध परंपरा को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा ये तो सब शाकाहारी होंगे। बोले नहीं, ऊपर से गाय को धक्का मार देते, जानवर को धक्का मार देते, मारते नहीं है, धक्का मार देते, फिर अपना आप ही मर जाता है, फिर खा लेते। मैंने कहा ये तो अवतार काम ऊपर से धक्का मार दिया और फिर वो मर गया, फिर खा दिया मैं। तो वो ऐसे हंसी मजाक में ऐसे बताया करते थे। ऐसे करते या नहीं करते वो अलग बात है। लेकिन तो हमसे परहेज पूछा था, तो क्या करना, ना बेदर जाए ना, तो मांस मछली नहीं खाना। अभी भी हमको याद है वो वाक्य, ना बेदर जाए ना, मांस मछली नहीं खाना। तो बोले बाबा जी ये क्या, और क्या खाना तो यही होता है, ये तो हमारी जल तो रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़े दिन बंद कर दो। और ये 3-3, 5-5, 7-7 दिन की कब्ज रहती थी लोगों को, वो कहाँ स्टोर करते थे। फिर हम सबसे पहले उनको पेट साफ करने का चूर्ण देते थे, फिर बुखार का चूर्ण देते थे, ऐसे दवाइयाँ देते थे। मुझे याद है अभी भी, हम एक दिन, ओहो पानी तो ऐसा बरसता था और नदी और बड़ा बड़ा पाट भर जाता था उसका। तो किसी ने बताया ये सबको हिंदू बनाते हैं। तो कई जगह बोडो, कई जगह फिर बांग्ला बोलने वाले भी, असमिया बोलने वाले भी, नेपाली बोलने वाले भी, कई हमारे साथ। तो हमने कहा भाई हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। बोले नहीं, हमको पता लगा है तुम धर्म परिवर्तन करता है। तो उसने इतना बड़ा सा ऐसा वो भाला सा चाकू सा निकाला, बड़ा सा, और हम पैदल जा रहे थे, वो साइकिल पे आया, बोला हम तुमको काट देगा। तो फिर मुखिया आया, तो मुखिया को लेकर के आ गए, तो कई लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा भैया देखो, ऐसे काटना हो तो कोई भी काट सकता है, बाकी भाई हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम तो यहाँ के लोगों की सेवा के लिए आए हुए। बोले हम तुम जहाँ रहता है वहाँ देखेगा किसकी क्या सेवा करता है। वो ऑनलाइन लगी हुई 400-500 लोगों की। तो हमको पहली बार, या आज से बता रहा हूँ 34-35 साल पहले की, रामनिवास गर्ग जी ने 50,000 रुपये दान दिया था, और हमने 1 रुपये भी अपने लिए बचा के नहीं रखा। सबकी दवा बना करके सबसे पहली सेवा हमारी असम से शुरू हुई, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब बांट। तो सब आ करके देखे, अरे तो बाबा जी तो बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनको काटना मारना नहीं है। तो फिर हमारे लिए लोग, पहली बार हमने पका हुआ कटहल वहीं पर खाया, और नारियल तो इतना ढेर लग गया, जो भी आए घर से खाली हाथ ना आए, तो नारियल उनके घर में होता है, नारियल लेके आ गए, कुछ सब्जी लेकर के आ गए, कोई टमाटर लेकर के आ गए। तो जो है ऐसे हमने वहाँ से सेवा शुरू की, और खेतों के बीच पगडंडियों पर कैसे चल चल करके। और आज मुझे ये खुशी है कि आज भी हमारी सबसे बड़ी सेवा पूरे देश में चल ही रही है, अलग अलग जगहों पर। लेकिन उत्तराखंड के बराबर कह सकता हूँ, यहाँ पर भी बड़ी सेवा चल रही है। लेकिन स्वदेश योग के प्रति श्रद्धा हो, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा हो, स्वदेशी के प्रति श्रद्धा हो। कई कई जगह 30-40% मुस्लिम आबादी होते हुए भी आज भी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का सबसे बड़ा काम असम में चल रहा है। इसके लिए सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, आप सबकी श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, आस्था के लिए, विश्वास के लिए।